पास है साइलेंट पे कर दो, बीच में नहीं डिस्टर्बेंस चाहिए। पूज्य साथ संगत जी, दादाजी के पवित्र पत्रों में जब भी हम क्लास में बैठे हैं, दादाजी हमें उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि गृहस्थ में रहकर हम कैसे नाम की प्राप्ति कर सकते हैं। इन सब पत्रों में दादाजी ने एक एक चीज जो हम कहते हैं अपने जिंदगी के अंदर कि अटक, जिसको सिंधी में हम अटक कहते हैं, रुकावट, हाँ, जो हम कहते हैं रुकावट बन जाती है, वो दादाजी ने उस सब्जेक्ट को तकरीबन सब जिसको पत्र लिखा है उसमें वो सब्जेक्ट भी लिया है। रुकावटें आती हैं, हाँ, उसको कैसे हल करना है। यानी अगर हमारा कुछ सवाल है तो गुरु चरणों में बैठ के कोई भी ग्रंथ उठाओ, आप निर्गुण ग्रंथ लो, गुरु ग्रंथ साहिब लो, गीता, महाभारत, वेद शास्त्र, बाइबल, कुरान, जो भी लेंगे आप, अगर विश्वास है तो उनके चरणों में बैठ के आप अपना सवाल रखो, देखो उसी में आपको जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सब कुछ, गुरु ने एक शब्द लिखा है, सब कुछ घर में, क्या है बोलो ना, आता है, बाहर नहीं, बाहर टोले सो, है ना। और सब कुछ घर में मतलब क्या है, तेरे अंदर है सब कुछ, तो दूसरों से न पूछा कर। दादाजी ने शांति दी को खास करके एक पत्र में समझाया है कि जो तू वाणी पढ़ती है, आप देखा होगा ना कभी हम कुछ शब्द पढ़ रहे हैं क्या, तो कई लफ्ज है, हम अटकते में शंका हो जाती है, इसका ये मतलब है या ये मतलब है, कई बार। हाँ, दादा ने शांति दी को लिखा है, जो तेरा मन कहता है, जो तेरा विवेक कहता है, वही मतलब है। कोई कुछ भी कहे, तेरा विवेक जो कहता है वही मतलब है उसका, उसको तू उसी तरीके से लेना। तो आज देखें सामने जो भी जो खोला, जो पत्र आया है, ये है दीदी शांति देवी की ओर। ये पत्र नई संगत काफी है, शांति दीदी का फोटो खाना, जिन्होंने शांति दीदी के दर्शन नहीं किए हैं, जिनको दादा ये पत्र लिख रहे हैं, वो आप जरा दर्शन कर लो। पार्टीशन के बाद ये बंबई गए, अपने माता, भाई बहन, पिता उनके साथ, और मेंबर इंचार्ज ऑफ नेशनल ऑफ बॉम्बे दादाजी ने उनको बनाया, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंस्टीट्यूशन दादाजी ने उनको बनाया। शांति दीदी का जन्म हुआ है 1920 में, 1920, और एक पत्र है 13 दिसंबर 1945। कितने साल की हुई दीदी? 25 हुई ना। अब 25 को हम क्या कहेंगे? बचपन नहीं, जवानी, ठीक है, बुढ़ापा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जनरली दुनिया में हम क्या कहते हैं, जल्दी क्या है। अब तो बचपन खेल में जाए, जवानी कमाने में जाए, बुढ़ापा जब घर में कोई इज्जत न मिलेगी तब तो गुरु तेरे पास ही आना है ना। हाँ। लेकिन ये जिनको दादी पत्र लिख रहे हैं, अभी आपने दर्शन किया दीदी शांति देवी का, 25 साल की है, पर जवानी, गुरु
गुरु का शब्द आता है 10 बाल तन 20 रवन 30 का सुंदर काम है। 20 और 30 के बीच में मेरे जैसा कोई नहीं दुनिया में, ये विचार आता है। हाँ, 10 बाल तक 10 साल तक बचपन, फिर 10 बाल तक 20 रवन 20 तक एक जो हम 4 खंड पढ़ते हैं ना जपजी के अंदर, हाँ उसमें एक खंड आता है, कौन सा जल्दी बताओ तो। पहले धर्म खंड, फिर एक शर्म खंड आता है बीच में, तो जानते हैं, चलो छोड़ो आप भूल जाओ कितने खंड है कैसे। शर्म खंड जो है वो है कि परमात्मा उन भक्तों को जो भी आए, जिज्ञासु को, भगत उनको घड़ता है। स्कल्पटर आप जानते हैं कि छाचे वो है, हिंदी में क्या कहते हैं स्कल्पटर को? शिल्प जो भी है, समझ गए ना आप? हाँ, वो मूर्ति मार्बल की मानो लेके हथौड़ी से घड़ता है ना। हाँ, शर्म खंड में परमात्मा उन भक्तों को घड़ता है। क्या कमी है निकालो उसको भाई, क्या अच्छे गुण डालने हैं इस हथौड़ी से डालो शर्म खंड के अंदर। और एक बार जब तैयार हो गया और शर्म खंड में भगत, तो फिर कर्म खंड, सीधा ही सीधा कर्म खंड, जहां कृपा ही कृपा बरसती है परमात्मा की। कर्म मीन्स कृपा। फिर परमात्मा दिन रात उनके ऊपर कृपा की दृष्टि डालते हैं। पहले घर लिया, तैयार कर लिया। हाँ, बच्चे को पहले बचपन में तैयारी करते हैं, तैयारी जब हो गई तो फिर सज जाता है बच्चा। और जब शर्म खंड में सजा लिया, उसको पूर्ण भगत बना दिया, फिर कर्म खंड की बाणी जो तिथे हो न कोई हो, फिर बोलो तिथे जोत महाबल सूर। जोत महाबल सूर, दुनिया के लिखे शरीर वाले जोधे की बात नहीं चल रही है। तिथे जोत महाबल सूर, क्यों सूर में बने? क्योंकि दिन में राम रया भरपूर। कृपा के बाद तो ओ खंड मानो अब शांति दीदी का है। दादाजी उसको घर रहे हैं। 25 साल की उम्र, ध्यान देना, जवानी 25 साल जवानी है। उस उम्र में जब हम मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं होगा संसार में, ये विचार आता है। आपको आया ना, मेरे को तो बहुत आता था, जो सच्ची बात है। कि मेरी जैसी पर्सनैलिटी आ जाता है। वो शीशा ऐसा बनाया गया है जो कैसा भी काला इंसान हो, वो मेरे जैसा कोई नहीं है दुनिया के अंदर। तो वो पीरियड में दादाजी आओ तो पहले देखिए पत्र में, सिंधी में पत्र में पढ़ूंगा, दादाजी क्या लिख रहे हैं शांति दीदी को। 13/12/1945 में जी बाल की जेकी वो आई सो सब तोखे राम गए। हाँ, न तुझे हथ कुछ हो न मुझे, जिते ईश्वर तो कृपा जो हथ रखे से अस खुद वनी था संदस दामन में अटकन। ईश्वर पाण थो तोखा नाम जपाए, ईश्वर पाण थो तोखा पंहिंजी कार कराए। यह संदस ही दात आहे, जा हू पंहिंजे रास्ते सां थो तोखे बख्शे। नेक्स्ट पैरा। तंहिं करे मुंहिंजी बालकी तूं मथां पंहिंजी भक्तीअ जो गुमान करी, सदाई पाण खे निर्गुण बालकी जाने, तूं पंहिंजे ईश्वर जे चरणनि में निमियल रहो ऐं ॿई संदसि कृपा लाइ अखियुनि मां आंसू वहाए। उन अॻियां अरदास करणु ही इंसान लाइ वञी रहियो आहे, ॿियो वस उन वटि हले की नथो। तुंहिंजो दादा का छोटा सा पत्र है। दादाजी कहते हे बालकी, मुंहिंजी बालकी मीन्स मेरी, मुंहिंजी सिंधी में कहते मेरी बालकी, तो आप समझते ना, बालकी बच्ची, मेरी बच्ची जेकी वो आई जो तू आज है। हाँ, जेकी वो आई सो सब तोखे राम कर, तेरे को राम परमात्मा ने की बनाया है। हाँ, अब तेरी मेहनत नहीं है इसके अंदर, तेरी मेहनत इसमें कुछ नहीं है। परमात्मा जो चाहता है, जैसा चाहता है उसको बनाता है।
तुझे जो आज बनाया है, क्योंकि शांति दीदी इस उम्र में, दादाजी ने कई पत्रों में लिखा है, तू अब मानो चोटी पे पहुंच चुकी है, इतनी भक्ति तेरे अंदर है इसी उम्र में। लेकिन पिता है ना, हाँ, पिता चाहता है खाली 90 या 95% नहीं, 100% हो जाए। हाँ, तो दादाजी फिर बताते हैं बाकी जो थोड़ा सा है उसको ठीक करना है। जेकी को आई सो सब तो के राम कहो, परमात्मा ने तुझे किया, न तेरे हाथ कुछ हो, न तेरे हाथ में था कुछ, न मेरे हाथ में। अब देखो इसमें बहुत बड़ा राज है। जब दादी का न मेरे हाथ में, गुरु ने क्या कहा, आज करो बेनती सुन मेरे पिता, याद है ना सवेरे कहा। दादाजी समझा रहे हैं और कहते मेरे हाथ में कुछ नहीं है। फिर क्या समझा रहे हो दादाजी? निम्रता इसको कहते हैं। दादी ने इशारा दे दिया है कि अपमान न करना कभी भी, क्योंकि तू नहीं कर रहा है। सब जो हो रहा है हुक्म अंदर, सब को बाहर हुक्म न कोई। हम अगर ऐसे करके चलेंगे यानी अपमान है, उस अपमान की रिजल्ट क्या है? जो तेरे गुण है गले सब गल जाते, खत्म हो जाते हैं। जो भी तूने शुभ कार्य किए, शुभ कर्म किए, वो सब खत्म हो जाते हैं अगर एक इंसान तेरे मन में कभी भी अपमान आता है तो। न तुझे हथ कुछ हो न मुझे, जिनते ईश्वर थो कृपा जो हथ रखे, जिनके ऊपर ईश्वर परमात्मा कृपा का हाथ रखता है, से अजकुत वजी था संदस दामन में अटकर। वे अजकुत तो समझो ना, अपने आप ऑटोमेटिकली जाकर उसके दामन में अटक जाते हैं, उसके पलों में अटक जाते हैं। आपने देख रहा है कोई चीज कभी माताएं बहनें खासकर चुनी पड़ी है, कब कांटे में या कहाँ अटक जाए, छुड़ाना कितना मुश्किल है। दादी क्या कह रहे हैं? जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करता है, फिर कई बार ऐसा देखा गया वो चाहते हुए भी मैं हटूं पीछे नहीं हट सकता। एक बार चला गया, उसके ऊपर एक बार कृपा हो गई परमात्मा की, बात खत्म। कितना भी वो जोर लगा, माया उसके पीछे कैसी भी पड़ जाए, भले निंदा भले निंदा भले निंदा लोग तन मन राम प्यारे, उसकी फिर वो अवस्था हो जाती, भगत की अवस्था है। ईश्वर तो कृपा, जिनते ईश्वर तो कृपा करे, कृपा जो हथ रखे, से असकुत वनी था सन दामन में अटकन, ईश्वर पाण थो तो खा नाम जपाए। हे शांति, ए न सोचना तू नाम जप रही है, देखो टू व्हाट एक्सटेंट ही गोज। जैसे थोड़ा भी तेरे मन में अपमान तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इस उम्र में शांति दी, जैसे दादे के पत्रों से पता चलता है, शांति दीदी के आगे दुनिया न होती थी। 25 साल की आयु में कितना कुछ कर चुकी है, इसका मतलब हो। दादा कहते हैं ईश्वर पाण तो तोखा नाम जपाए, परमात्मा की एक बख्शिश है, वो तुझसे नाम जपवा रहा है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ? ईश्वर पाण तो तोखा नाम जपाए, ईश्वर पाण तो तोखा पैंची कार करे, अपनी कार, अपनी जो भी सेवा करवानी है ईश्वर करवा रहा है तेरे से, तू नहीं कर रही है। आपने इधर भी देखा होगा, कई ऐसी हैं जो थोड़ा कुछ करती हैं, इधर उधर है ना। हाँ, वो दादा ने उसको कहा जबरदस्ती की सेवा, क्योंकि हमने कहा भाई झाड़ू लगाओ, चलो कहा है लगा लेते हैं, तो 5 मिनट के बाद कहते हैं नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर उत्साह नहीं है, तेरे अंदर श्रद्धा नहीं है। और जब श्रद्धा है, जब उत्साह है, तो दादा के लफ्ज क्या थे? 20 नाखूनों के जोर से वो सेवा करता है। कैसे? भाई अमरू तीसरी पातशाही, आपने साखी तो थोड़ी बहुत तो आती होगी आपको।
श्री गुरु नानक देव साहब जी ने जब शरीर का त्याग करना था, कुछ दिन पहले भाई लहरा यानी गुरु अंगद देव साहब जी गद्दी पे बिठाकर क्या किया आप जानते हैं। 5 पैसे आगे रखे, नारियल हाथ में दिया, परिक्रमा लगाई उनकी, परिक्रमा पूरी करके अपना मस्तक लहरे के चरणों में भाई लहरे के मुख से निकल गया कि ऐसे पैरों पे कोर नहीं लग जाता जिसमें मेरे गुरु का शीश जुड़ता है। गुरु नानक ने सर पे हाथ रख दिया, मुख पे हाथ रख दिया। अब तू लहरा नहीं है, अब तू मेरी गद्दी पे बैठा है, अब तू मेरा अंग है, अंगद तू मेरा अंग है। अब तू सिद्ध अवस्था में नहीं है, अब तू गुरु है। और गुरु जो कहे यहाँ वहां क्या है, सच हो गए, सच हो गए। तो कोर तो लगेगा तेरे को, कोर तो मिलेगा, तूने मांगा है। हाँ, जो मांगे ठाकुर अपने दे वो तो मिलेगा, लेकिन हाथ कृपा का भी रख दिया है, उसी जगह पे निशान रह गया। गुरु अंगद देव साहब जी के चरणों में एक अंगूठे पे कोर समझ गया आपने, लेपर्सी, और कोई लफ्ज़ है कैसे लेपर्सी, कोर, ठीक है, कोर वर्ड ठीक है ना हिंदी, ओ लगा, निशान आ गया अंगूठे पे। तो सेवा की बात चल रही, भाई अमरूद तीसरी पातशाही जब विश्राम करते थे रात्रि को, सारा दिन तो गुरु सिख ने सेवाएं करनी है। सिख ने ये नहीं कहना मेरा गुरु 4 घंटे सोता है मैं 2 घंटे तो सो लू ना, वो सच्चा सिख नहीं है। भाई अमरू क्या करते थे, जब चरण दबाने लगे पहली बार तो नजर पड़ गई उनकी उस अंगूठे पे। क्या हे मेरे गुरुदेव, ये क्या, मेरे गुरु को ये पीड़ा क्यों। अंगूठा मुख में ले लेते थे, अपने मुख में पैर का अंगूठा जहां कोड़ है अपने मुख में रख के चूसते थे, जो पस आती है वो बाहर निकली। सेवा की 30 संतों की आज सुनाना हमने, हाँ ये है सेवा। और जब देखा अब नींद आ गई है गुरु साहब को, तो अपने कमरे की ओर नहीं गए, घाघर उठा के सर पे रख के कहां जा रहे हैं, प्यास नदी में। हाँ। भावना क्या है, मैं अपने गुरुदेव को इस नलके के पानी या कुएं के पानी से क्यों नहलाऊं, पवित्र नदी है प्यास, मैं उधर से पानी ले आऊं और जाऊं तो पीठ दे के न जाऊं गुरु को, ध्यान देना। हाँ। घाघर सर पे रख के उल्टे जाना है, सीधे मुख आना है, गुरु की को आके स्नान करवाना है, ये है सेवा। अब जब वे वापस आए, गुरु तैयार है, अमृत वेला सचना। हाँ, गुरु की वाणी है, गुरु सतगुरु का जो सिख का है, तो गुरु खुद तो नहीं सोएंगे ना। हाँ, अमृत वेले गुरु जागृत है, भाई लहरा आया, स्नान कराया और गुरु अपने समाधि में बैठे, मेडिटेशन में बैठे, तो सिख सोएगा तो नहीं। अब बताओ किस समय सोते थे भाई अमरू, किस समय विश्राम करते थे, कोई समय नहीं था उनके पास। 24 घंटे हमारे पास भी है, 24 घंटे उनके पास भी थे, उनके लिए कोई घड़ी कम समय की नहीं थी। क्या क्या किया गुरु ने, क्या किया,
सेवा कर सकता हूं, इस भावना से नहीं। हाँ। और प्रभु सच्चे हृदय से जो पुकार निकलती है, जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। और वो हट गया, और हट गया। गुरु अंगद देव साहब की नजर पड़ गई अपने पैर पे और पुकारने लगे, कौन है जिसने मेरे गुरु की देन को मिटाया? एक गुरु का सुख मुझे मिला था, इस दुख की वजह से मैं शायद साढ़े 24 घंटे वो मेरे मन में बस रहे थे। वो दुख मेरा दूर किसने किया? हमको दुख लगे, हाँ, और दुख कोई हटा दे तो हम कहेंगे शुक्र है, कहेंगे ना शुक्र है। इसको भक्ति कहते हैं, इसको सेवा कहते हैं। हमारे जैसे नहीं, मत थोड़ी सेव गवाइए। हाँ, पूज है ही नहीं, हम बातें बनाने वाले खाली बन गए हैं, इसलिए हमने थोड़ी सेवा करनी है। हाँ। कहीं आती है संगत में, इधर कहते हैं क्यों आप संगत को कहते हो झाड़ू लगाओ, 2-4 नौकर रख लो, हम पैसा दे देंगे। अपमान। हाँ। गुरु कहते गर्व ना कीजिए, रेन हो लीजिए, अपमान न करना। दादा ने हिंट दे दिया अपनी तरफ के लिए कि जो तुझे किया आज बनाया, राम ने बनाया, ना तुमने ना मैंने। अपने लिए भी कह दिया, अपमान मुझे जैसे ना आए कि मैं कुछ कर रहा हूं। और यही जो आपको मैंने भाई अमरू की बात बताई, स्वामी विवेकानंद, जिसका नाम है नरेंद्र, ध्यान देना, स्वामी रामाकृष्ण परमहंस उनके गुरु हैं, बंगाल में है, बंगाल से थे वो। तो जब नरेंद्र भक्ति में उनके संग उसने किया है, तो स्वामी रामाकृष्ण परमहंस को 49 साल की आयु, 49 में थ्रोट कैंसर हो गया, गले में कैंसर, और इतना भारी कैंसर जो कहते हैं एक बूंद पानी के अंदर नहीं जाती थी। तो नरेंद्र जो स्वामी विवेकानंद बाद में बने, उन्होंने देखा है क्या मेरे गुरु को इतना कष्ट, अंदर ही अंदर बैठ के, ध्यान में बैठ के परमात्मा से प्रार्थना करते थे, हे मेरे परमात्मा। जब उन्होंने कहा हे मेरे परमात्मा, तो स्वामी रामाकृष्ण सामने आ गए, क्योंकि उस सिख के लिए गुरु ही परमात्मा है। हर जन हर है, अंतर नहीं, नानक साची मान, इस बात को सच्चा मान। हरि का जन है अब विवेकानंद, और परमात्मा को याद कर रहा है, तो जिसको वो परमात्मा जिसमें देखा उसने, वो सामने आ गए। स्वामी रामाकृष्ण का पुत्र, क्या बात है, तूने मुझे याद किया है, क्या चाहिए मांग। क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा तेरा कष्ट मेरे से सहा नहीं जाता। उधर भाई अमरू देखते रहो, हमने समझा वो हिंदू है, वो बंगाली है, मैं सिख हूं, ए मैं मानूंगा, वो न मानूंगा। देख लो कहां फर्क है। कोई बात चल रही है या नहीं? स्वामी जी ने कहा हे मेरे पुत्र, ये न तेरा कसूर न मेरा कसूर, हुक्म है अंदर सबको। परमात्मा का हुक्म है कि मुझे एक चीज हो, तुझे क्यों अफसोस होता है? उधर जीसस क्राइस्ट क्रॉस पे, ये तो मानते हैं ना, क्रॉस पे उनको कीलों से गाड़ा गया था। जब आखिरी समय आया, क्रॉस पे जिंदा गाड़ दिया गया उनको, इधर कील, पैरों पे कील, क्रॉस पे लटका दिया। जब आखिरी समय आया, जीसस ने आंखें खोली, सामने देखा मेरी मैकडोनल्ड, उनकी जो
ईशा थी, वो खड़ी है और उसके आंखों में आंसू है। वो पुकार रही है, हे परमात्मा, ये क्या, इसने क्या कसूर किया है? देखते जाओ, सिमिलैरिटी देखना। When we call it comparative study, ये होती है comparative study, हमारा दिमाग थोड़ा खुले कि खाली ये नहीं है, हम अटके पड़े हैं, खाली ये है, खाली हिंदू धर्म है, खाली सिख धर्म है। देख लो, जहां कहां देखो एक ही बात है। जीसस ने देखा, उसके आंखों में आंसू है, समझ गए। एक उनके लिए, एक जिन्होंने कीले मारी, उनकी तरफ भी नजर गई, वो भी शक्ल से पता चला they are feeling it very bad, हमने क्या पाप का कर्म किया है। जीसस के मुख से क्या निकला? आखिरी दुख क्या थी? ओ फादर फॉरगिव देम, ओ फादर, हे मेरे पिता, इनको माफ कर देना। फॉर दे नो नॉट, अगली लाइन है, फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू, उनको पता ही नहीं है अब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हुक्म है अंदर सबको, ना तू कर रही है, ना मैं कर रहा हूं, परमात्मा कर रहा है। इतनी दुध समाइए, हरिद्वार में इतनी दुध समाइए, एक चूल्हे रह चढ़े है, आता है या नहीं? ये तो कहती है ना, हाँ, इतनी दुध समाइए। एक तो ऐसे परमात्मा ने शख्स बनाए हैं जो दूध की तरह कोमल है, इतनी दुध समाइए, एक चूल्हे रह, चुल्ल समझते हैं, अग्नि, वो अंगीठी आप कहते हैं ना, चुल सिंधी लफ्ज है एक्चुअली, उन्होंने जो लफ्ज हम कहते हैं, एक चूल्हे रहन चढ़े, सारी रात एज़िफ उसको अंगीठी पे रख दिया, वो बोलता ही रहता है अंदर। कौन करने वाला है? जोगी अंदर जोगियां, तू भोगी अंदर भोगियां, तू ही तो है परमात्मा। सब कुछ तो तू कर रहा है, मैं कर क्या रहा हूं? कुछ भी नहीं। दादे कहते जो तू है, ना तू ने किया ना मैंने किया, ये करने वाला कौन है? परमात्मा। तुझे ढालने वाला कौन है? परमात्मा। ईश्वर पाण थो तोखा नाम जपाए, ईश्वर पाण थो तोखा पंहिंजी कार करे। अगर तू सेवा कर रही है, उसकी कार कर रही है, तो वो करवा रहा है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। या संदसी दात, एव दात तेरी दातार है ना वाणी में तुक। कहते हैं ए भी संदस में इस परमात्मा की, ए वो संदस ही दात है, उसी की दात है। जाहू पंहिंजे रास पे सा तो तोखे बख्शे। अब इस तुक पे थोड़ा ध्यान देना। एक है जब मैं नौकरी करता हूं ना, मानो मैं एक क्या बोलेंगे इसको, जो मजदूर लोग होते हैं ना, खुदाई करना, ये वो मतलब पीठ पे उठाना वगैरह, जो मजदूर लोग हैं उनको वेजेस इंग्लिश में कहते हैं। उनको जो तनख्वाह मिलती है ना, हाँ वो तनख्वाह है, वो उनकी अपनी कमाई है। मानो उसको 5,000 मिलते हैं महीने के, जब 5,000 उसको एम्प्लॉयर जो है वो देता है, ऊपर से 50 रुपए दे देता है। वो 50 रुपए को बख्शीश कहते हैं, समझे आप? जो बिना कमाई नानका मुखे साधन जयरो कर, समझे? हाँ, कमाई ना की है तूने, उसकी बख्शीश होगी। दादे कहते ए या तो क्यों ना बख्शीश देनी है, ये न समझना कि तेरी कार से तुझे भक्ति मिली है, ये उसकी बख्शीश है। समझ गए ना बख्शीश का मतलब एक्चुअल क्या है? आगे लिखते हैं नेक्स्ट पैरा, तय करे मींस इसलिए मुझी बाल की मेरी बच्ची तू मता पंहिंजी भक्ति जो गुमान करी। ऊपर हिंट दिया जा रहा है अपने लिए, इधर कहते मता मींस यू शुड नेवर, ऐसा न हो कि, मता इज वन वर्ड इन सिंधी, ऐसा न हो कि तू अपनी भक्ति का अपमान करना शुरू करे। तेरे आगे सारी दुनिया निवेगी, कोई शक नहीं है, क्योंकि अब तू उस स्टेज पे आ गई है, हाँ, जो परमात्मा ने तुझे अपना एक अंग बनाना है, बाकी थोड़ा सा बाकी।
तय करे मुझी बालकी तू मता पंहिंजी भक्ति जो गुमान करी सदाई पाण के निर्गुण बालकी जाने तू पंहिंजे ईश्वर के चरणन में निमिल रहो। तू सदैव अपने आप को निर्गुणी बालिक, उस टाइम निर्गुण बालिक से संबंध नाम नहीं रखा था दादा ने। इधर निर्गुणी का मतलब है तेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तू अपने को निर्गुणी बालिक समझ कर हाँ तू सेवा कर दी है। तेरा कर्म अब परमात्मा ने तेरे ऊपर जो रखा है वो है सेवा करनी है। हे अर्जुन, कैश कहते हे अर्जुन, तेरा धर्म या तेरा कर्म है एज ए क्षत्रिय, तूने तीर चलाना है, शस्त्र उठाने हैं अधर्म का नाश करने के लिए। तू अपना कर्म कर। हाँ, लेकिन क्या कहा, कर्म के बाद फल की इच्छा न रखना, क्योंकि अर्जुन अब तक हाँ 10वें अध्याय तक अर्जुन फल की इच्छा रख के बैठा है। कौन सा फल? अगर मैं भीष्म पितामह को मारता हूं मेरे पिता का पिता है, ठीक है। अगर द्रोणाचार्य को मारता हूं वो मेरा गुरु है, और गुरु को और पिता को मारूं मुझे पाप नहीं पड़ेगा। एक फल की इच्छा कहते हैं इसको। फल की इच्छा न रखना, जो भी करे डोंट कीप योर एक्सपेक्टेशन, मुझे ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए ना। कर्म करते चलो, नाम जपते चलो, नाम का बीज होते चलो, जे फले तो भला ना फले तो भला। ले कुछ छोड़ दो, परमात्मा मेरा कर्म मेरा धर्म कहता है मैं एक काम करूं, आगे मैं सोचूं क्यों, इसका फल बताया सीधा। एक संत ने, हमको याद है, कहा था कि बुच्चर कासाई होते ना, कासाई हाँ का वो जब बकरे को काटता है, झटका देके काटता है, तो अगर उसके मन में खाली एक भावना आ जाए कि हे परमात्मा मैं तेरे हुक्म से कर रहा हूं, मुझे तूने यही तो कर्म दिया है, तो वो पुण्य है, उसके लिए पाप नहीं है। क्योंकि मेरे हाथ में जो है, जो मुझे जिस क्षेत्र में तूने मुझे रखा है मैं तो वही कर रहा हूं। मेरा काम है बकरों को काटना। उन संतों ने क्या कहा, अगर उसके मन में एक भावना आ जाए ना उस समय, तो उसको पुण्य मिलता है, पाप नहीं। इसलिए फल की इच्छा कृष्ण अर्जुन को कहते नहीं, तू क्षत्रिय है, तेरा द्रोणाचार्य गुरु, तेरा भीष्म पितामह ग्रैंडफादर मानो, हाँ वो अब अधर्म को साथ देके बैठे है। दुर्योधन अधर्मी है, उसको साथ देके बैठे है, मार निकाल बाहर उसको इधर से। धर्म की रक्षा करनी तूने, अधर्म की नहीं। बेशक तेरा अपना पिता गुरु है, द्रोणाचार्य है गुरु है, और अर्जुन का गुरु है, अर्जुन जो सबसे इसका मुख्य शिष्य है। दुर्योधन को एक बार शंका आती है, हम जरा घूमते रहेंगे एक बाइबल इधर उधर सबसे। दुर्योधन के मन में एक शंका आई कि मैं भी तेरा शिष्य है द्रोणाचार्य। जब शस्त्र सीखते हैं ना उस स्टेज पे, हाँ, कि हम भी तो तेरे ही शिष्य हैं, तूने शिक्षा हमको सबको एक जैसी दी है। हे गुरु द्रोणाचार्य जी, आपके मन में अर्जुन के लिए इतना प्यार क्यों? शिक्षा तो आप एक जैसी दे रहे हैं सबको, है, फिर उसके लिए आपके मन में इतना प्यार क्यों है? ठीक है, द्रोणाचार्य ने कहा समय आएगा मैं बताऊं क्यों है। जब शस्त्र सिखा रहे हैं, तीर कमान चलाना सिखा रहे हैं, द्रोणाचार्य ने क्या किया, सामने एक वृक्ष है, पेड़, हाँ, ट्री, उस पे एक कबूतर या तोता कहो लकड़ी का बनाकर ऐसा फिक्स किया जिसकी आंख सामने दिखाई दे, एक आंख, और एक एक को बुलाया, आओ। उस आंख, दैट इज योर ऑब्जेक्ट,
ऐसे किया, द्रोणाचार्य ने कहा रुको, इधर ही रोक दिया। तुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, क्या दिखाई दे रहा है? तो क्या क्या नहीं, तो ये क्या दिखाई दे रहा है? कहते हैं वृक्ष है, तोता है। हाँ, उधर सब पार्ट्स बताने लगे तोते के। कहते हट जा पीछे। द्रोणाचार्य ने कहा तीर चलाने की जरूरत, पीछे हो जाओ। दूसरे को बुला, एक एक को बुलाते गए, सब कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, सबकी तरफ देखे। That those persons disciples included दुर्योधन also, और दुर्योधन की भी यही बात थी। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन ने जब तीरों का रोक लिया गुरु ने। अर्जुन तो ये क्या दिखाई दे रहा है सामने? कहते कबूतर की आंख खाली दिखाई दे रही है। समझिए आप भाव क्या है? हे इंसान, जो तेरा एम है एंड ऑब्जेक्ट है, उसकी तरफ देख। तू इधर उधर क्या भटक रहा है? पेड़ है, पत्ते है, फूल है, उसके बीच में तोता है, क्या बोल रहा है? तुझे मैंने कहा तीर लगाना है उसकी आंख में, तो उस पे जब नजर ध्यान देंगे तो काम बनेगा ना। हाँ, नहीं तो आंख बंद करके तीर चलाते रहेंगे, कभी पत्ते पे लगे, कभी फूल पे लगे। द्रोणाचार्य को कहा समझाया नहीं तू अब तक, ये मेरा खास शिष्य क्यों है? वो मुझे समझ पाया, तू न समझ पाया है, तो तू कैसे खास बन सकता है? आज और श्री गुरु नानक देव साहब जी की साखी में जब समा आया, आस्ता आस्ता कुछ देर से पहले गुरु नानक ने खेल खेलना शुरू किया, जिसको परीक्षा कहते हैं। क्यों? क्योंकि माता सुलक्ष्मी को यही बात मन में आई जो दुर्योधन को आई कि हे मेरे पति देव, आपकी कृपा दृष्टि ज्यादा लेने पे है। बाबा सिंचन, बाबा लक्ष्मीदास मेरे दो सुपुत्र हैं, हाँ, उन पे इतनी कृपा दृष्टि नहीं है जितनी भाई लेने पे है। क्यों? सवाल है क्यों? उधर दुर्योधन का सवाल है गुरु के आगे, क्यों? साथ संगत जी, जिन्होंने भी क्लासेस अटेंड की है, एक कंपैरेटिव स्टडी की, जिसमें हम मुझे दादाजी के पवित्र पत्र, एक पत्र लेकर उसमें डुबकियां मारने की कोशिश करते हैं, दादा क्या संदेश देते हैं। दादाजी ने इस ग्रंथ के अंदर जो पत्र है उसमें 4 साल लगातार श्याम सुंदर की ओर संदेश भेजा है, परमात्मा श्याम सुंदर की ओर, और उसके बाद भी 1-1.5 साल काफी पत्र हैं, 5 साल मानो टोटल पत्र दादा ने लिखे हैं श्याम सुंदर को। 5 साल लिखे हैं शांति दीदी को, कल जो पत्र मैंने लिया था दीदी शांति देवी का, कमला दीदी को, मेरी माता गोपी देवी को, और कई सज्जन जो दादे के साथी संगी थे बचपन से।
दादा की मानो एक टीम ऐसी थी जो मैं समझता हूँ बड़े में बड़े खाली दादाजी थे उम्र में, बाकी सब 20 नहीं 15 से 25-26 साल तक उनकी और दादा ने पत्र लिखे हैं। जब जवानी शुरू हुई है उनकी, दादाजी ने उनको समझाया है कि इस संसार के अंदर तुझे जन्म किस लिए मिला है और इस जन्म को सफल कैसे करना है। आज जो मैं पत्र ले रहा हूं सामने जो खुला है वो है जो दादाजी ने श्याम सुंदर को लिखा है, परमात्मा की ओर पत्र भेजा है। दादाजी को पत्रों से देखा गया है कि जो मन में सवाल दादाजी के आता था, कई बार दादाजी ने परमात्मा से जवाब मांगा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। कभी कभी तो तड़प के अंदर आकर परमात्मा को संदेश भेजे हैं और दर्शन मांगा है। और दादाजी के पत्रों से पता चलता है दादाजी ने दर्शन, पृथक दर्शन किए हैं श्याम सुंदर के, परमात्मा के। तो ऐसे पत्र जब हम पढ़ें और उनको गुरु ग्रंथ साहब के साथ जोड़ दें तो हमको सच्ची भावना संत की या गुरु की पता चलती है, उनकी मनोवृत्ति क्या है। दादाजी ने श्याम सुंदर के पत्र में, श्याम सुंदर को जो पत्र लिखे हैं उसमें ये भी बताया है, एक बार तूने मेरे ख्वाब में आया। एक पत्र में दादा लिखती हैं, मैंने देखा, दर्शन किया और मैं उठ के पकड़ने लगा तेरे चरण, तू गुम हो गया। क्यों? दादा ने सवाल किया क्यों? और फिर बताया क्योंकि मेरे अंदर खामियां हैं, मैं निर्गुण यारे को गुणगाय। तो दादाजी ने अपनी भावना प्रकट की है इन पत्रों के द्वारा, जब खास करके जब श्याम सुंदर को पत्र लिख रहे हैं। तो आज जो पत्र छोटा सा फिर सामने आया, कल भी मैंने कहा छोटा पत्र है, लेकिन मैंने घड़ी देखी नहीं, बाहर जाके देखा तो 1.25 घंटे का क्लास हो गया था। आज उम्मीद है कि घड़ी इन्होंने उतार दी है ना, सामने जहाँ गुरु नानक देव साहब जी की तस्वीर है वहां घड़ी होती थी। दादाजी कहते थे मेरे सामने जब मैं कीर्तन में बैठता हूं तो घड़ी दिखा देती है, सामने लगा देते हैं, देख ज्यादा न बोलना। शुक्र है घड़ी उतर गई है तो फिर उस चीज का नहीं सोचना पड़ता है। आज जो पत्र हम ले रहे हैं श्याम सुंदर की ओर, आप तो देखिए सिंधी में पत्र है, पहले मैं पढ़ूंगा फिर उसको बैठ के पीछे। भाई साहब अगर आप नीचे बैठ सकते हैं तो आ जाइए अंदर, कुर्सियां छोड़ो, एक मानने जो बुढ़े हो जाए ना, जिनके गोडों में दम न रहे, आपको क्या जरूरत है कुर्सी में बैठने की। ये पत्र है 8 मार्च 1948। हाँ, मिठा श्याम बल दे तजने को गुरु जो हुक्म अचे अचे त निर्भयता सां उथी वियन ही नहन जे जोर सां कमाया। मिट माइट लोक भराई त गुरुअ जा वचन मूल की न कमाए ॾींदा, पोइ उन जो नाराज़पो या रासपो केतिरी क़दुरु थो सिख खे सिखी कमाए में मदद करे। नेक्स्ट पैरा, मिठा या त हिननि लोकनि में रखीम या त पंहिंजे गुरुअ जा चरण ॾीम, ॿई त मिली की न सघंदा, पोइ त ॿिन्ही पासे थो ख्वार थिजे तिजो दास निर्गुण। बहुत छोटा सा पत्र है। दादाजी परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के अरदास कर रहे हैं, लिखते हैं मिठा श्याम, मिठा समझते मीठे। हाँ, हमने जो हम बैठे हैं फिर भी चंद आत्मा को छोड़ के कभी परमात्मा को मीठे कहा है। गुरु ने कहा माई चरण गुर क्या है, बोलो ना, मीठे। गुरु को मीठा लगता है परमात्मा और उसके चरण, हम मीठा बुलाते हैं। हाँ, किसको? पुत्र और पुत्री को, या स्त्री पति को, पति स्त्री को। हाँ।
परमात्मा को, गुरु को कभी भी हमने मीठा करके न माना, न बुलाया। दादाजी लिखते हैं, मीठा श्याम, हे मेरे मीठे श्याम। मैं अब जो नई संगत है उनसे पहले, पत्र से पहले एक दो बातें क्लियर कर दूं। आप जब इस स्थान पे आते हो ना, तो दिल को, हृदय को फ्राक बनाया करो। बड़ी तंग दिल वाले न बैठना प्लीज, इधर तंग दिल वालों का काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। दिल फ्राक रखो कि जब मैंने कह दिया, दादाजी ने कहा है श्याम सुंदर, यानी परमात्मा मेरे सामने है। कई में से समझे श्याम सुंदर कब से परमात्मा बन गए? उनको मैं एक जवाब दूंगा, 10वें ग्रंथ पढ़ के देख लो, जहां श्री कृष्ण अवतार गुरु गोविंद सिंह जी ने ब्रिज भाषा में सारा लिखा है, पढ़ो। उसमें क्या लिखते हैं? उतर्यो अवतारन को अवतारी। मतलब क्या है इसका? सबसे उत्तम अवतार कृष्ण को माना है गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने, तो फिर परमात्मा है ना। हाँ, क्या फर्क है बताओ? जब गुरु ने कहा हर जन हर अंतर नहीं, नानक क्या है आगे? झूठी मान या साची मान? तो फिर हमको अफसोस तो न, हमको फर्क तो नहीं दिखाई देना चाहिए ना। जब गुरु का होगा, अगर हम मानते हैं गुरु ग्रंथ साहब को, खाली अगर हम झुकते हैं उसके आगे नमस्कार, वो दूसरी बात है। अगर मानते हैं तो गुरु का कहना है हर जन हर अंतर नहीं, हरि का जन, हरि का दास, और हरि में कोई भेद नहीं है। तो इफ्राख दिली, बड़ी दिल करके आप इस क्लास में खास करके बैठना। तो दादाजी कहते हैं मीठा श्याम बल दे, बल तो समझते हैं ना, बल शक्ति, शक्ति दे, दे मुझे शक्ति दे। किसके लिए? तजने को गुरु जो हुक्म अचे, जब कोई गुरु का हुक्म आए मेरे सामने, निर्भयता साम, किसी डर के समय, निर्भयता समझ गया ना, निर्भय होकर उठकर वियनी नहन जे जोर सा, 20 नखुन है ना, 10 इधर 10 पांव के, हाँ, यानी 20 उंगलियां मानो, 20 उंगलियों के जोर से मैं कमाऊं। अब दादाजी ने ये नहीं कहा कि 5 मिनट या 10 मिनट कमाऊं, या कुछ वचन कमाऊं जो मेरे मतलब के हैं वो मैं कमाऊं। आज सवेरे मैं बैठा था इधर 2-4 सत्संगियों के साथ, तो मैं बता रहा था हम वाणी को अपनी तरफ जो सूट करता है ना, हाँ, जो हमको अच्छा लगता है वो गाते हैं। गुरु ने कहा खावन दिया, पहनन दिया, उठन दिया, बैठन दिया, विचों होवे मुकत। तो जो मतलब मैं क्या निकालूंगा? गुरु ने कहा खाओ पियो सो ऐश करो, सब मुक्ति तो मिलनी ही है, मैं तो उस मतलब से निकालूंगा क्योंकि मेरे को वो मतलब सूट करता है। दूसरी तो क्या बैलो अजऊ कुछ बिगड़ो नाही, ठीक है। तो फिर कहेंगे गुरु आपने क्यों कहा रंग मान ले प्यार है जो मन न होला, जो मन अवस्था या बचपन में रंग परमात्मा का माना शुरू करो। आप ये भी तो कह रहे हैं अजो कुछ बिगड़ो नहीं, एक तुक तो मेरी 80 साल उम्र जाए तो भी यही तुक का मतलब वही निकलेगा, अब तक कुछ नहीं बिगड़ा है जो फिर, लेकिन उसके बाद भी तो आदि तुक और है। फोन जिनके पास है प्लीज साइलेंट पे कर दो, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। लेकिन उसके साथ क्या है? अजो कुछ बिगड़ो नाही, क्या है आगे? जो प्रभु के गुण गावे। अगर आज इस समय इस पल में फैसला करूं, मेरी 77 साल उम्र है, 77, ठीक है, मैं फैसला कर दूं जो हो गया, पिछले अवगुण बख्श ले, गुरु को कह दूं, ठीक है। लेकिन आज से मैं वादा करूं गुरु के साथ कि मैं तेरे वचनों की कमाई करूंगा, तो कुछ बिगड़ो ना है, कुछ बिगड़ा नहीं है। हाँ, श्री गुरु हरकृष्ण साहब की आयु क्या है? बोलो, कुछ तो बोलो। आप तो ऐसे ब्लैंक फेस क्यों दिखाते हैं? 8 साल, 11 साल में उन्होंने शरीर का त्याग किया, ठीक है। और गुरु भाई अमरू किस उम्र में आए सेवा में? गुरु अंगद देव साहब की, कोई साखी कहते हैं 63, कोई कहते हैं 67। तो 67 साल वालों के लिए भी अजो कुछ बिगड़ो ना है, 8 साल वालों के लिए भी अजो कुछ बिगड़ो ना है। समझ गए? क्योंकि बाल जवानी और
बिरध पुन है, तीनों अवस्थाएं हैं। अगर हम एक क्षण भी उस समय सोचे आज से फैसला, अब हम चली ठाकुर पहाड़, जब हम शरण प्रभु की आई, फिर क्या है, राख प्रभु भावे। गुरु वचन देसाई जी ने ये तो नहीं कहा मुझे रखना, मेरी खाली रक्षा करना, कहा राख प्रभु भावे, हम तैयार हैं। गुरु अगर आज मुझे कष्ट दे दे, रात को ठंड पड़ती है, सवेरे भाई आपने कंबल भी नहीं दी, कमाल करते हो। हम गाएंगे, हम गाएंगे, कोई बात नहीं, दुख विच सुख मनाई, वो तो गाने के लिए है ना, कमाई के लिए थोड़ी है। दादाजी कहते 20 परमात्मा मेरे को बल देना, शक्ति देना कि मैं 20 सी नाखनों के जोर से तेरे वचन कमाऊं, यानी एक एक वचन की मैं कमाई करूं। अगर आप कहते हो अमृत वेले उठना है तो अमृत वेले उठ के खड़ा हो जाओ, खत्म बात। अगर आप कहते हैं अन्न पानी थोड़ा खाया, अल्प आहार स्वल्पस्सी निद्रा, अगर आप कहती हैं ठीक है। अगर आप कहते हैं अल्प आहार या स्वल्पस्सी निद्रा, हाँ, परमात्मा दादाजी कहते मुझे बल देना मैं कमाई करूं, और दादाजी कर दिया। एक सब्जी मिलती है आपको इधर, या दाल या सब्जी, दो तो नहीं मिलती है ना, एक है अल्प आहार। जब लंगर हॉल में आप जाओ ना, इंग्लिश में 2 बोर्ड बड़े टंगे पड़े हैं सामने, अल्प आहार स्वल्पस्सी निद्रा, पढ़ो जाकर दादी क्या लिखते हैं। तो दादाजी ने कहा जोर 20 नाखूनों के जोर से मैं कमाऊं, तो उसका मतलब दादाजी ने कमाई करनी शुरू कर दी। हाँ, जब सादा भोजन कर दिया, खाली गुरुद्वारे मंदिर या आश्रम में नहीं, शुरू से दादाजी एक की सब्जी खाते रहे, या दाल या सब्जी, कोई तली चीज नहीं, कोई भी तली चीज नहीं, कोई भी कोला और ये ड्रिंक्स जो पीते वो कुछ नहीं। क्यों? गुरु का आपको मैंने अल्फा, दादाजी ने शक्ति मांगी और परमात्मा ने शक्ति दे दी। सादगी में आ जाओ। अगर आपको बैकग्राउंड में दादाजी का बताऊं, राजाई घर के थे, राजाई ठाठ था। दादाजी के पिताजी वो हैदराबाद सिंध में मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर इंचार्ज थे, बड़े में बड़े डॉक्टर थे, और घर से निकलते थे, उनके पास बग्गी थी। आप समझो बग्गी शौकारों की, महाशौकारों की निशानी है। उनके फादर के पास बग्गी थी, उसमें बैठते थे दादाजी, हाँ, यानी उनके पिता उसमें बैठते थे, घर से निकलते थे, सुखमनी का पाठ शुरू हुआ, पहुंचते थे सुखमनी का पाठ संपूर्ण, और सब कुछ परमात्मा की दया से इतना कुछ था जो दादाजी कॉलेज डेज तक, कॉलेज के दिनों तक डबल घोड़ा बोस्की, अगर आपने सुना है, बोस्की कितनी महंगी थी उन दिनों में, वो कमीज भी पैंट भी वो पहनते थे, इतना ठाठ था। BA-LLB पढ़े हुए पार्टीशन से पहले, और जब छोड़ा, और दादा कहते थे मैं परफ्यूम के समय हिल नहीं सकता था, परफ्यूम लगाने के समय। लेकिन जब 1934 में 1934 में दादाजी ने ए मार्ग पकड़ा, 30 साल की उम्र में जब ए मार्ग पकड़ा, सब कुछ छोड़ के खादी पे आ गए, सीधा कुर्ता पजामा, बस कुछ नहीं डालना। क्यों? क्योंकि दादी ने बल मांगा है परमात्मा से, मुझे शक्ति देना, मैं 20 सी नाखूनों के जोर से तेरे वचनों की कमाई करूं, और जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे, प्रोवाइडेड, सच्चे हृदय से मांगो। हम भी मांगते हैं। अभी आप जब आए मथा टेका, सभी को अपना मन का पता है, क्या कुछ न कुछ तो मांगा होगा, हाँ? लेकिन किसी ने ये मांगा कि अपना नाम देना, मांगो दान ठाकुर, नाम मांगा है अपने कभी।
नाम मांगने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम समझते बुढ़ापे में आके नाम मांगेंगे, जब माफ करना बैठा नहीं जाएगा, तेरे को चौकड़ी लगा के बैठने को तैयार नहीं है, परमात्मा शक्ति नहीं देता है, तब हम नाम जपेंगे, तब हम भाई अमरू की तरह तब हम सेवा करेंगे अपने गुरु की। गुरु कहते तरना पो क्यों ही गयो, तरना पो कहते हैं बचपन और जवानी, ठीक है, क्यों ही यानी इट इज वेस्ट, जो तूने समय गवाया ना, क्यों ही गयो। अब क्या है, लियो जरा तन जीत, अब जड़ अवस्था ने तेरे तन को जीत लिया, और जब बुढ़ापा सामने आया, दादाजी बड़ी भयानक सूरत दिखाते थे बुढ़ापे की। कहते थे जवानी जब जाने लगती है तो इंसान क्या देखता है, बुद्धि वो कुब निकला हुआ सामने से आ रही है मेरे पास, बुढ़ापा जिसको कहते हैं। लियो जरा तन जीत, वो कब्जा कर लेते हैं उस तन पे, बस फिर हम नबल हो जाते हैं, फिर हमारी शक्ति सब निकल जाती है। उस समय नाम जपेंगे, उस समय आंख पैर गोविंद गुण गावे कर सकेंगे, तब तेरी ओक कोई पानी हो न पावे। हाँ, ओक ऐसे पानी पीते हैं ना, ध्यान दो, गुरु कहते हैं तब तेरी ओक कोई पानी हो न पाए, तुझे कोई पानी पिलाने को तैयार न होगा, तेरे खुद बच्चे जिसके पीछे तूने जन्म गवा दिया है। हे इंसान, तू पानी मांगेगा, वो कहेंगे सब्र कर, एक जवाब मिलेगा। और आज हम उनके लिए क्या कहते हैं, भाई क्या करें बच्चे बेचारे। हाँ, हम आश्रम में हम खाली आए थे मत्था टेकने, क्योंकि बच्चों की कौन देखभाल करेगा। पूछ जाके उस पक्षी से जिसके लिए गुरु ने रहरास में कहा उड़े उड़ आवेश है कोसा, फिर पाछे मछले छड़िया, दिन कौन खिलावे। गुरु का हमारे सामने सवाल है, दिन कौन खिलावे कौन चुगावे, दो सवाल है। क्योंकि पक्षी अपनी चोंच से, आपने देखा होगा ना, चोंच से बच्चे को मुंह में डालता है, चुगाता है। गुरु उदाहरण दे रहे हैं कि चिड़िया सवेरे उड़ना शुरू करती है, पक्षी माता जो भी है, उड़े उड़ आवे, सभी कोस दूर निकल जाती है कई बार, और रात्रि पड़ जाती है, संध्या पड़ जाती है। अब वापस कैसे, रात को उड़ नहीं सकती हो, रात को उसको दिखाई नहीं देगा। इस पाछे घोंसले में बछड़े छड़िया बच्चों को छोड़ के आई है। एक दिन जाने में लगा तो एक दिन आने में भी लगेगा ना। 2 दिन में गुरु के सवाल है, दिन कौन खिलावे। बच्चे भूखे नहीं थे, क्योंकि 2 दिन बच्चा भूखा नहीं रह सकता है। दिन कौन खिलावे कौन चुगावे, हमारे से सवाल पूछ रहे हैं, गुरु क्या जवाब देंगे हम। माता ने क्या किया, चिड़िया माता ने जहां रात पर गई विश्राम किया वृक्ष में, और मन में स्मरण करिया, मन ही मन में पीछे का ध्यान रखना। परमात्मा उसकी पुकार परमात्मा ने सुन ली और बच्चों को आके भोजन खिलाया। हे इंसान, तेरे बच्चों को नहीं खिलाएगा, इतना विश्वास है परमात्मा में। कहते हुए भी हमको डर नहीं लगता। हम जा रहे हैं कि क्यों, बच्चे अकेले हैं घर में। हाँ, क्या खिलाया, क्या किया तुमने बच्चों के लिए, या बच्चों ने तुम्हारे लिए क्या किया है जिसके पीछे जन्म गवा रहे हो। गुरु नानक के क्या साहबजादे न थे क्या। बाबा श्री चंद खाली 3.5 साल के हैं, बाबा लक्ष्मीदास पेट में पल रहे हैं माता के। गुरु नानक देव जी ने कहा अब मैं चला यात्रा पे। माता सुलक्ष्मी स्त्री, उन्होंने सवाल पूछा, हे गुरु नानक, हे मेरे प्राणपति, इस अवस्था में मुझे छोड़े जा रहे हो किसके साथ। गुरु ने क्या जवाब दिया, घर बार तेरा भरोसा। मुझे तो परमात्मा पे भरोसा है,
क्योंकि तू जन के है संग, तू सदी मेरे संग है, मैं किसकी परवाह करूं, मैं बेपरवाह हूं, मैं निर्भय हो गया हूं। फिर पुत्र कैसे निकले? बाबा श्रीचंद जैसे तपस्वी। आज अगर आप हरिद्वार में जाएंगे या ऋषिकेश ऐसी जगहों पे जाओगे, बनारस आदि में, तो पता है क्या कहते हैं? कौन से गुरु नानक जो बाबा श्रीचंद के पिता थे, यानी किसको ज्यादा जानते हैं? बाबा श्रीचंद को। ऐसे सुपुत्रों का त्याग करके, मानो गुरु नानक जैसे जी कितने साल के, 22 साल यात्रा की उन्होंने तो नहीं सोचा मेरे बच्चे मेरे समय कैसे चलेंगे। अगर आज मोदी खाना बंद ना करते और घर का त्याग ना करते तो गुरु नानक के आगे किसी का सर न झुकना था, क्योंकि वो गृहस्थी रह जाते खाली। 8 साल के गुरु नानक है, 7 या 8 साल के, उनका मुख चल रहा है, जुबान अंदर ही अंदर चल रही है। पिता कालू ने देखा, घबरा गए, पता नहीं इसको क्या हो रहा है। माता को कहा, अपनी स्त्री को कहा, जाके पूछ तो सही इसको कौन सी वेदन है, वैद्य को बुलाए। माता ने आके सवाल किया गुरु नानक से। गुरु नानक ने क्या जवाब दिया? आखा जीवा विसरे मर जाओ। हे माता, तू कहती है मैं एक परमात्मा का नाम जो ले रहा हूं वो ना लूं, मैं तो जीवित तब हूं जब परमात्मा का नाम लेता हूं। विसरे मर जाओ। लेकिन मैं मानता हूं आखण औखा, ऐसा आखण जो समझे मैं उसके वचन कमाई के समय मर जाऊंगा, औखा है, हर कोई नहीं कर सकता। असंख्य जप, असंख्य भाव, असंख्य पूजा, असंख्य तपता, असंख्य अग्नंत तपस्या कर रहे हैं दिन रात, उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। एक 8 साल का बच्चा समझ गया कि आखा जीवा विसरे मर जाओ। आगे कहते साचे नाम की लागे भूख, मुझे तो हमेशा भूख लगी हुई है हे माता, लेकिन सच्चे नाम की भूख, ये बाहर के भोजन की भूख नहीं है मुझे। साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए। मेरे दुख सब भाग जाते हैं मुझे छोड़ के जब मैं बंदगी करता हूं। सो क्यों विसरे? अब माता से सवाल पूछते हैं गुरु नानक, सो क्यों विसरे मेरी माँ? हे मेरी माता, तू चाहती है मैं विसरा दूं और मर जाऊं? क्योंकि मैंने कहा आखा जीवा विसरे मर जाऊं। तू चाहेगी कि मैं उसको विसार के अपनी मौत बुला लूं? तो गुरु नानक ने खाली एक ग्रंथ, गुरु अर्जन देव साहब जी ने खाली गुरुओं की वाणी लिखी इसलिए नहीं, बैठ के पढ़ो। तोते की तरह हम रटते जाते हैं, रट लेते हैं उसको। हाँ, कहते हैं बड़ा ज्ञानी है, इसको तो बहुत कुछ अध्ययन किया, ज्ञान खाक अध्ययन किया है। तूने हमने अपनी बेशक पढ़ाई है, उसमें कोई शक नहीं। तू ज्ञानी बन गया है पढ़ के। हाँ, तूने कितने ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तू तो ज्ञानी बन गया है। सारा दिन मुझे खाली सर हिलता है, जो सच है। मन तो हिलेगा ही नहीं कभी कि मैं पाठ कर रहा हूं, अपने आप को धोखा दे रहा हूं मैं। गुरु जब कहते हैं किन का एक जिस जी बसावे, फिर इतना ग्रंथ पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई इंसान तुझे हर रोज? किन का चुटकी भर उसका नाम तो अपने हृदय में बसा, फॉरगेट एवरीथिंग, भूल जा सबको, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा। लेकिन मैंने अपने आप को बांध दिया है, उस बंधनों के अंदर मैंने बांध दिया है अपने आप को। दादे कहते परमात्मा हे कृष्ण, मुझे शक्ति देना, बल देना, मैं जो जो मेरे गुरु के वचन है उसकी पूर्ण कमाई करूं मैं।
खाली सुनूं नहीं, खाली पढ़ूं नहीं, खाली लिखूं भी नहीं, मैं उसकी कमाई करूं। बल देते जने को गुरु जो हुक्म अचे, जब कोई भी गुरु का हुक्म आए तो निर्भयता सा, निर्भय होकर मैं कमाऊं। दीदी का हुक्म आया, कमा लिया, एक खिंड भी न लगाओ। जहां पठाओ जाओ, तत्तीरी, तत्तीरी मीन्स इमीडिएटली, विदाउट गिविंग सेकंड थॉट, निकल जाऊं मैं, बस खत्म। हुक्म आया है परमात्मा का, चलना है, कमाई करनी है, मैंने हुक्म की। प्रभु को मैंने जवाब नहीं देना है, सीधी बात है। अच्छा लगे या न लगे, उसका हुक्म, मैंने कमाई करनी है। आगे कहते मित्रमाइटर, रिश्तेदार, मित्रमाइटर सिद्धि में कहते रिश्तेदार। लोक भराई, जो बाहर के लोग हैं, तब गुरु जा वचन मूड की न कमाए नीता। सुन लो दादा क्या करे, मित्रमाइटर मीन्स उसमें कुटुंब परिवार सब आ गया। लोग बाहर के फ्रेंड्स आते, हाँ कहते गुरु के वचन तो कभी भी तुझे कमाने नहीं देंगे, कभी भी नहीं कमाने देंगे, वो तो तेरे दुश्मन बन जाएंगे। हाँ, वो तो तेरी सबसे पहले दुश्मन बन जाएंगे। दादाजी ने गुरु मंदिर जब कराची में मानो इतना कीर्तन का प्रभाव डाल दिया उधर, जो सारा कराची पागल बन गया उनके पीछे। अब लोगों की दुश्मनी शुरू, हाँ, लोगों की दुश्मनी शुरू हुई। और 2-3 जनों ने दादाजी के अगेंस्ट मेन पेपर जो है उसमें डाल दिया। गुरु नानक ने जब मोदी खाना बंद किया तो जो मुफ्त का खाते थे, जो वाह करते थे, वो कुराही कहने लगे। गुरु नानक कुराही है, अब गलत रास्ते पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। वो कुराही बन गए। कबीर जी ने जब देखा संत बन गया है तो उसको जंजीरों से बांध के गंगा जी में फेंका गया और गंगा जी को प्रार्थना करने लगे। कबीर जी, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, परमात्मा की शक्ति से, गंगा माता की शक्ति से मेरी वो जंजीरें सब टूट गई। मृगशाला पर बैठे, मृगशाला, मृग की जो शाला होती है, कभी भी देखा, मैं तो उसमें बैठा हूं। प्रहलाद को अग्नि के अंदर फेंक दिया, पहाड़ों के ऊपर से फेंक दिया। दुश्मनी तो घर से, भाई घर से पहले शुरू होती है दुश्मनी। प्रहलाद के पिता है ना जो मारना चाहते थे पुत्र को, मीरा के पति है ना जो मारना चाहते थे, मीरा को जहर का प्याला दिया। तो निंदक तो आपके घर से निकलना शुरू होंगे पहले, सबसे पहले। दादे कहते मित्तमायथ लोक भराई त गुरु जा वचन मूड की न कमाए दीदा। मूड है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं कमाने देंगे गुरु के वचन। पोए फिर अगर नहीं कमाने देंगे, फिर उन जो नाराज पो या राज पो केतरे कदुर थो सिख के सिखी कमाए में मदद करे। कहते फिर जो तुझे कमाई न करने देंगे, फिर वो राजी हो या नाराज हो, नाराज हो, क्या फर्क पड़ जाता है? राजी हो तो भी ठीक है, नाराज हो तो भी ठीक है। दादाजी ने फिर आज शांति दीदी के पत्र में, दादाजी ने शांति दीदी को पत्र में लिखा है, तू जब सोने जाए ना, रात्रि को विश्राम करने जाए अपने कमरे में, तो माता पिता या जो तेरे से बड़े भाई बहन है उनको मत्था टेकना, चरणों पे हाथ लगाकर। हाँ, दादाजी ने सिखाया उनको। और वाणी गाते रहना, बेशक तेरे माता पिता या बड़े भाइयों को अच्छा ना लगे, नाराज हो जाए तो आस्ता 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 अपने आप एक दिन आएगा जब समझेंगे कि एक ठीक थी हमने। सहजी, जल्दीबाजी न करना। दादी कहते जल्दीबाजी किसी बात में न करना। ये बड़ों की आशीष है, मत्था टेकेगी आशीष मिलेगी। हाँ, उनकी
लेकिन अगर नाराज होती है होने दो, तुझे क्या फर्क पड़ता है? इतने कदर बताने ने लिखा है, जब तू मत्था टेकने जाए माता पिता को, और होता है ना दूर कर लेते पैर, अगर उसको पसंद नहीं है तो भी नमस्कार करके तो अपने कमरे में चले जाना, या अगर वो सो गए हैं तेरे से पहले तो नमस्कार करके आस्था। बेशक दादी क्या लिखते हैं, बेशक नाराजगी उनकी उठानी पड़े, तभी भी अगर तेरा मन कहता है, तेरा विवेक कहता है कि तू ठीक है, तो बोलने दो ना। भले निंदा भले निंदा भले निंदा, लोग निंदा तो होनी है, वैसे भी होनी है, और निंदा करेंगे तेरा फायदा है, क्योंकि निंदक तेरे कपड़े धोवे, तेरे जो बुरे काम कर्म है ना उसको धो देता है, निंदक अपने पे ले लेता है। लास्ट पैरा में दादी लिखते हैं, मित्रा अगेन, ओ माय स्वीट लॉर्ड, मीठे श्याम मित्रा, याद हिनन लोकन में रखीम, रखीम है रखना मुझे, कह रहे याद तो इन लोगों के साथ मुझे रखो, हाँ याद पंहिंजे गुरु जा, याद पंहिंजे गुरु जा चरण डी। अब परमात्मा से मांग रहे हैं मानो एडवाइस, सलाह मांग रहे हैं, क्या या तो मुझे कह तो इनके साथ लग जाऊं लोगों के साथ, या अगर नहीं तो मुझे परमात्मा के चरण चाहिए। अब खुद नहीं कह रहे मैं एलू, भावना है मैं परमात्मा के चरण पकड़ूं, लेकिन ए तुक का मतलब कृपा मांग रहे, तू क्या चाहता है परमात्मा, में तूने क्या लिखा है, अगर तू कहे तो मैं जाके इन लोगों की सुनूं, अगर नहीं तो मुझे परमात्मा के चरण दे। एक बात तो करना, भाई तो मिली की न सगंदा, भाई मीन्स दोनों, दोनों तो मिल ही नहीं सकेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। संजोग विजोग दो का दोनों नहीं मिल सकेंगे, दो रास्ते हैं, दो में तो मैं पांव रख ही नहीं सकता, या संजोग के मार्ग में या विजोग के मार्ग में पांव रख सकता हूं, दोनों में नहीं। भाई त मिली की न सगंदा, पोइ त बिनी पासे थो ख्वार थिजे, फिर धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का दाने ने ओल क्या मानो, कहते फिर तो दोनों में ख्वारी मिलती है, क्योंकि आई एम नॉट परफेक्ट एनीवेयर, इस तरफ भी मैं परफेक्ट नहीं हूं, इस तरफ भी नहीं, दोनों में नहीं, क्यों ना एक को पकड़ लूं और एक का पकड़ूं तेरे पे छोड़ता हूं। निम्रता देखो नीचे लिखते हैं, तेजो दास, तेरा दास हूं मैं स्वामी नहीं हूं, मैं 108 नहीं हूं, हाँ? मैं संत नहीं हूं, मैं निर्गुण यारे को गुण नाय, तेरा दास हूं। अब मैं तेरे लिए तेरी सलाह की मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं क्या करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, दोनों तरफ से खिंच आती है। एक बार अगर मन में भावना आ जाए मैं नाम का जाप करूं, तो उसी समय आप देखेंगे कोई न कोई माया का चक्कर पीछे से चल जाता है जो खींचने की कोशिश करता है। लेकिन जिसका मन लगता है परमात्मा के चरणों में, सो कहियत है सूरा, उसको सूरवीर कहते हैं, जो उस समय सब कुछ त्याग के आगे निकल पड़ता है। स्वामी चैतन्य महाप्रभु, थोड़ा ध्यान देना, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु को कई हैं जो कृष्ण का अवतार मानते हैं, कई हैं जो राधा जी का अवतार मानते हैं। बचपन से उनके मन में परमात्मा के लिए प्यार उत्पन्न होता गया, फिर भी अवतारी पुरुष हो ना, कृष्ण का या राधा का अवतार यानी अवतारी पुरुष है। रात्रि को एक दिन स्वप्न में परमात्मा ने, कृष्ण ने दर्शन दिया और कहा, हे मेरे पुत्र आजा मेरे पास, छोड़ संसार को। एकदम उठकर बैठ गए। एक क्षण के लिए उनके मन में विचार आया, अगर मैं जाता हूं द्वारका में कृष्ण के पास
तो मेरी माता, मेरी स्त्री जिनका अति प्यार है मेरे साथ, हाँ, उनका क्या होगा कि माता ने कहा था तेरे शरण में मेरा मौत है, मैं क्या करूं? अच्छा, अगर इन माता की सोचता हूं तो उस तरह परमात्मा किसको मैं नाराज करूं? चलान तो भिजै कमली, रहा तो टूटे, क्या करूं? मन में अपने विवेक से अंतर्यामी जो अंदर बैठा है उससे पूछने में क्या करूं? क्योंकि दुविधा में इंसान फंस जाता है, उस दुविधा में अब क्या मैं करूं? Which is more important for me? वेट किसको मैं ज्यादा दूं? कौन सी चीज का जरूरी है पहले? पर फिर जब कंपेयर किया तो अवस्था क्या बन गई? बिजा सिजा कमली, अल्लाह वर्षों में हूँ, जाए मिलात न सजड़ा, मेरा टूटो नहीं नेह, मेरा उस परमात्मा से नेह न टूटे, प्यार न टूटे। इस कष्ट, इस कंबली शरीर को कितने भी कष्ट आ जाए, एक कष्ट है ना, माता अगर पीछे शरीर छोड़ दिया, कष्ट है पुत्र के लिए जिसका अति प्यार है, निकल गए। नित्यानंद जी उस समय थे गुरु है, उनके पास गए और जाके प्रार्थना की। एक चीज उन्होंने बताई उनको, ऐसा हुआ, और उधर ही सन्यास लेकर सीधा चले। सन्यास समझते हैं, घर का त्याग, सन्यास लेके चले गए द्वारका में सीधा। और जाके जब दंडौत किया श्याम सुंदर के सामने, ट्रांस में आ गए। शरीर का त्याग नहीं किया है, ध्यान देना। 15 मिनट 20 मिनट लोग किसने समझाए तो बात खत्म हो गई। कोई महापुरुष थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं, छोड़ो, परमात्मा के पास है। शायद एक मन में जो दुविधा थी उससे सलाह लेने गए हैं। दादाजी कहते हैं मैं इधर या उधर, हे श्याम तू बता। अब चैतन्य करे, हे श्याम तू बता मैं क्या करूं, तेरे पास तो आ गया। अगर हम उस पे छोड़ दें सब कुछ, एक बार नानक गरीब ठहर पया द्वारे, फेंक दो अपने को उसके द्वार पे, संभाल परमात्मा मेरे को, इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये मेरा कुछ नहीं है, अब एक तन मन जो भी है सब कुछ तेरा है, फेंक दो उसको। ना गुरु कहते हैं नानक गरीब ठहर पया, गरीब है मन से, गरीब बन के, पैसे से नहीं। नानक गरीब ठहर पया द्वारे, और एक बार अगर फेंक दे उसके द्वार पे तो आगे क्या कहते हैं गुरु, हर मेल गयो, हरि का मिलाप हो जाएगा, एक खिन भी नहीं लगेगा उसमें। लेकिन मैं जब आगे बढ़ता हूं तो देखता हूं मन में विचार आता है, फिर मेरा बच्चा घर में अकेला है, वो क्या करेगा, कैसे करेगा, रोटी उसको कौन देगा। जब गुरु ने कहा सैल पत्थर में जंतु पाए, ताकार आगे कर धरिया। सैल पत्थर कहते हैं जो चोटी पे पत्थर है पहाड़ के, या बहुत भारी पत्थर। गुरु कहते हैं मौका मिले उसको जरा हिला के देखना, नीचे जीव जंतु है उसके पत्थर के अंदर। हाँ? सैल पत्थर में जंतु पाए, ताकार उनका भोजन आगे कर, उनके आगे रख दिए, तो तेरे बच्चों को परमात्मा नहीं खिलाएगा। हाँ? इतना विश्वास रहा तुझे। हम ऐसे पवित्र स्थान छोड़ के जाते हैं, बच्चों की देखभाल करनी है। बात तेरे बच्चे जो आज नहीं तो कल तुझे उठाकर ओल्ड होम में छोड़ के आएंगे, उनकी सेवा करनी है तुमने। किसको छोड़ के? त्याग कौन सा है? दूसरी तरफ देखो तो से क्या त्याग के जा रहे हैं। ऐसे पवित्र चरणों को हम त्याग के जा रहे हैं। इतना विश्वास नहीं है परमात्मा पे हमारा।
दादाजी तो बल मांग रहे हैं, शक्ति मांग रहे हैं परमात्मा से। 20 नाखूनों के जोर से मैं तेरे वचनों की कमाई करूं। हम तो एक अंगुली का भी जोर लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, बेसिकली हम जानते हैं कि अगर सच्ची दिल से मैंने मांगा तो जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे, वो बल देगा। लेकिन मैं चाहता नहीं, मुश्किल है। मैं गाऊंगा सानू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केरा मुल लगदा। और अगर प्रभु मानो राजी हो जाए और मेरी पुत्री को मीरा बना दे, मैं कहूंगा गुरु ये क्या किया हो, तो अपने पति की दुश्मन बन जाएगी। हाँ? मैं तो गाया था, मैंने मांगा तो नहीं था। मैं तो खाली ये जो 32 किले के बीच में बैठी है ना, उसको हिला रहा था, अंदर से नहीं कुछ मैं कह रहा था। तो अगर मांगना है, अगर परमात्मा से कुछ मांगना है, तो मांगो दान ठाकुर नाम, या मांगना मांगन निका। क्या है? हर जस गुर ते मांगना। हरि का जस मांगो ना। एक बार हरि का जस अगर मेरे अंदर आ जाए, हाँ, फिर निर्भय होके दीदी ऐसे उड़ गई। दीदी ने सोचा पीछे क्या होगा, दादाजी ने सोचा जब निजताओं का त्याग किया, दिल्ली का त्याग करके आश्रम है, सोचा ऐसे स्थान का क्या होगा। हम क्या सोचते हैं? 2 कमरों वाले फ्लैट का हम सोचते हैं चोरी हो जाएगी, यही सोचते हैं ना। अगर हम नहीं है तो या बच्चे कैसे खाएंगे, या घर में जो इतनी चीजें पड़ी हैं वो चोर ले जाएगा। ले जाने दो, तेरा था क्या? हाँ, हाथ खाली आए थे तू, हाथ खाली जाना है। तेरा है क्या संसार के अंदर, जिसकी वजह से हम नाम का जाप नहीं कर सकते? इतने अटके पड़े, हम इतने अटके पड़े हैं इसमें। इन्हीं दिनों में हमारे प्रैक्टिकली सामने बात आई, भाई रहो भोग तक ओ मेरा बच्चा। फिर एक कौन थी सामने जो बैठी है? तेरा बच्चे इसके साथ प्यार है, इसके साथ दिखावा था क्या, जो इसका साथ छोड़ के तू जा रहे अपने बच्चे को संभालने के लिए? हाँ? इतना प्यार है तेरा दीदी के साथ। क्या करें जी? फिर एक लिस्ट बता देते, ए तकलीफ है, ए है, ए है, मेरी नौकरी है, मेरा धंधा है, मेरा ए है, ओ है। सब जगह विश्वास रख, कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। जो तेरे प्रारब्ध में लिखा है वो तो मिलना ही है, वो छूटेगा नहीं। मुझे याद है पिछले साल हमारी एक बिटिया दुबई से आई, ईरानियन थी, बहुत ज्यादा कमाई थी उसकी। मुझे फोन किया, अटैच्ड है हमारे साथ, काफी उसका फेथ है वाणी में। 2-3 साल से आ रही थी इधर। मुझे कहा, वो जरा मुझे कहती थी, यू आर माई फादर, यू आर माई गॉड, लिखती थी हमेशा। कहा मुझे पापा मैं चाहती हूं आपके पास आओ आश्रम में। हाँ, मैं कहा छुट्टी मिलेगी? हाँ आओ। 2-4 दिन में आ गई। कुछ दिन रहने के बाद, अभी 2-3 दिन ही हुए रही, उधर से फोन आया। 7-8 ब्रांचेस हैं उनकी, उसकी ये हेड थी। फोन आया एकदम, वापस आओ। मुझसे पूछा क्या करूंगा? जाओ, वो भी जरूरी है। गई, नौकरी से जवाब। परदेश में पैसा चाहिए रहने के लिए, नौकरी से जवाब। थोड़ा मन में मुझे दुख हुआ बेशक कि मेरी वजह से मैंने कहा आओ, उसकी नौकरी गई। मैंने उसको फोन किया,
आई एम सो सॉरी। कहती व्हाई शुड यू फील सॉरी, तेरा क्या कसूर है? मैं आपके पास आई, उसका मतलब नहीं कि आपका कसूर है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हम इस बेस पे क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्यों नहीं? कि कुछ ऐसे कर्म होंगे उसके जिसकी वजह से 1-2 महीने नौकरी न मिली, अब ठीक चल रहा है कैसा? थोड़ा विश्वास रखो भाई, परमात्मा में विश्वास रखो। हम क्यों समझते हैं हम इधर बैठ जाएंगे तो हमारी नौकरी छूट जाएगी, धंधा बंद हो जाएगा? क्यों क्यों क्यों? जब छोड़ना है छोड़ के आओ, परमात्मा मैं जा रहा हूं, तुझे संभालना पड़ेगा बोल के आओ उसको। क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि परमात्मा से भीख नहीं मांगा करो, हुक्म चलाओ परमात्मा के आगे, मुझे ये चाहिए। लेकिन कौन चलाए? जिसका हृदय साफ होगा वही कह सकेगा ना। एक नहीं आशिकी जित भाव खसम न जाए, हमारा सदीवार में पढ़ती है ना पहला दूजा का। एक नहीं आशिकी, एक ऐसी आशिकी है जित भाव खसम न जाए। खसम का भाव जाता ही नहीं, फेंक ना, छोड़ दे। तूने डिटर्मिनेशन ली है मैं सेवा करूंगी, आगे वो राजी हो या ना हो उसका डर न करना। गीता यही कहती है कर्म कर अपना, तू कर्म कर, फल की इच्छा न रख। अच्छा निकलेगा फल या बुरा तेरा काम नहीं है। कृष्ण कहते हो मेरा काम है सोचना। हे अर्जुन तू अपना काम करे जा, कर्म योगी बन, आगे जो मेरी इच्छा होगी वही होना है। कृष्ण बता रहे हैं मैं परमात्मा हूं। 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाया है अपना, कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया है अपना। सृष्टि का मालिक मैं हूं। तब तक अर्जुन मोह के अंदर, मोह के जाल में फंसा हुआ था। तो कोई गुरु चाहिए ना निकालने के लिए, खींच के बाहर लाने के लिए। तो दादाजी का पत्र आपने सुना, श्याम सुंदर से मानो सलाह ले रहे हैं मैं क्या करूं। लेकिन वो जानते हैं, परमात्मा भी जानता है कि दादाजी को बेसिकली क्या चाहिए, वो जानते थे। वो नाम का दान मांग रहे हैं। वो हमारे दुनियावी इंसानों जैसे नहीं है। जन पर उपकारी आए जीव दान ले भक्ति दे, भक्ति लायन हर से लैन मिलाए। वो तो ऐसे परोपकारी है जो जीव दान है, नाम जीव का दान, जीव को जीवन रखने की दान नाम उसको देते हैं, जो अल्टीमेटली हर से लैन मिलाए, हरि के साथ जब उसका मिलाप कर देते हैं। तो ऐसे पवित्र पत्र है एक जो दादाजी हमारे सामने रख रहे हैं। इसी तरह एक एक पत्र में श्याम सुंदर की ओर दादाजी ने कई बातें हमको समझाई है। लिखा तो श्याम सुंदर को है, लेकिन ये समझाया हमको है। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में ज्ञान तो अर्जुन को दिया, लेकिन आज सारी सृष्टि के लिए एक ज्ञान का भंडार बन गया है गीता। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज में आने से पहले न्यूज में देखा था एक बात, उन्होंने बताया, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में किसी स्टेट में गीता हैज बिकम अ सब्जेक्ट इन स्कूल्स। उनका तो नहीं है लिटरेचर, कहां था पता नहीं आपको, मतलब किसी जगह पे। और रियलाइज करते हैं गीता एक बड़ा ग्रंथ है जिसमें से बहुत कुछ हम प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो फॉरेनर्स को क्या जरूरत है गीता पढ़ने की, क्या जरूरत है। तो ऐसे पवित्र ग्रंथ हमारे, हम तो वनभागी हम कहेंगे, जो ऐसे पवित्र ग्रंथ हमारे हिंदुस्तान में हमारे पास है। लेकिन अध्ययन करना है, उसका अध्ययन करते समय उसका तत्व क्या है वो निकालना है। जब हम वो उस हिसाब से अध्ययन करेंगे तो देखेंगे सभी ग्रंथ एक ही बात कर रहे हैं कि तू नाम के जाप के लिए आया है,
इस संसार के अंदर कैसे भी आप आश्रम में आए और हमको मालूम मिले तो मैं आपसे पहला सवाल क्या करूंगा, पहुंच गए? यही कहेंगे ना, पहुंच गए। हाँ, फिर कहूंगा आप कैसे आए, कार में आए, ट्रेन में आए, हवाई जहाज में आए, पैदल आए, वो सेकंड क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा आप निकले, कहां पहुंचना है? आश्रम में। बस पहुंच गया, खत्म। फिर मैं क्रिश्चियन बन के आऊं, सिख बन के आऊं, हाँ हिंदू बन के आऊं, मुसलमान बन के आऊं, क्या फर्क पड़ा? पहुंचे तो उधर ना। हाँ। अनंत नाम मेरे श्याम सुंदर के, अनंत अगनंत नाम है उसके। अल्लाह को, ईश्वर को, नानक को, गोविंद को, जो कहना है कहो। मन में यही भावना है कि मैं परमात्मा को याद